भाई वो है 2998 करोड़। 2998 करोड़ आपका कृषि कल्याण। तो ये डाटा भी आपने याद रखना है कृषि कल्याण के लिए। और कृषि के अंदर अगर मैं सिंचाई की बात करूं, सिंचाई की अगर मैं बात करूं तो सिंचाई के लिए है 5081 करोड़। सिंचाई के लिए कितना है? 5081 करोड़। देखो हरियाणा वालों का कुछ नहीं पता दिमाग कैसे क्या घूमता है, तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते रहते हैं भाई। और इसी से रिलेटेड भाई अगर मैं पशुपालन की बात करूं, पशुपालन देखिएगा, पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार हमारा क्या हो गया है, जो पहले केसीसी कार्ड होता था वो सिर्फ आपका खेतों के लिए था, खेती के लिए था, लेकिन इस बार उसमें पशुपालन को भी ऐड किया गया पिछली बार भाई। और इसके लिए आपको 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और आपने पढ़ा भी होगा कि इसी की वजह से हरियाणा पशुपालन प्रबंधन के मामले में नंबर 1 स्थान पर रहा, पशुपालन प्रबंधन के मामले में। और पशुपालन के लिए इस बार हम सरकार के द्वारा 1225 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। 1225 करोड़ रुपए, 1225 करोड़ रुपए खाली पशुपालन के लिए दिए गए हैं। और खट्टर साहब ने यह भी बताया कि भी जितना भी हमारा टोटल पशु है ना, उन पशुओं में से 2.5% तो हरियाणा में है। टोटल पशु हरियाणा में, टोटल पशु का हरियाणा में कितना है? 2.5% इन हरियाणा। 2.5% पशु कहां पर है? सिर्फ हरियाणा में है। तो इस डाटा को भी, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है भाई ये आपने याद रखना है। ऐसे ही जैसे एग्जाम में पूछ लेगा मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए टोटल सरकार के द्वारा टोटल कितना बजट पेश किया गया? तो इसके लिए बजट पेश किया गया है 125 करोड़ का। मत्स्य पालन के लिए 125 करोड़ का बजट आपका पेश किया गया है। और अगर बात की जाए सैनिकों की, चलो वो हम आगे बात कर लेंगे, आगे जब भी हमारा उससे रिलेटेड कोई पॉइंट आएगा। तो एक बार ध्यान दो, कृषि कल्याण के लिए 2998 करोड़, कृषि कल्याण के लिए 29, सिंचाई के लिए 5081 करोड़, भाई आपका पशुपालन के लिए 1225 करोड़, और टोटल पशु 2.5% है। और मत्स्य पालन के लिए 125 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने इस बार अलोकेट किए हैं। पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाई है। भाई खट्टर साहब ने कहा कि जो आपका पुलिस बल होगा उसमें महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जाएगा। महिलाओं की संख्या को कितना % करने की योजना है? ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि टोटल कितने % करने की योजना है खट्टर सरकार की? तो भाई टोटल 15% महिलाओं की संख्या है बढ़ाकर की भी। अभी तो 15% है नहीं, टोटल जितना भी हमारा टोटल मान लो 100 में पुलिस वाले हैं तो 100 में से 15 तो महिलाएं आपकी होनी ही होनी चाहिए। ये उनकी भाई योजना है। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, गुरुग्राम में महिला बटालियन बनाई जाएगी। हिसार में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी आने वाले एग्जाम्स में, कहां पर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? हिसार में। महिला बटालियन कहां पर बनाई जाएगी? गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम में। और इसी बजट में खट्टर साहब ने यह भी कहा है कि भाई आपका गुरुग्राम में पुष्प मंडी भी खुलेगी। गुरुग्राम में क्या भी खुलेगी? पुष्प मंडी भी खुलेगी भाई। तो ध्यान देना, पुष्प मंडी कहां पर खोली जाएगी बजट के अनुसार? पुष्प मंडी भी। भाई करंट आपकी कितने नंबर की कुछ नहीं कह सकते, 4 नंबर की भी आ सकती है, 5 की भी आ सकती है, कितने की भी आ सकती है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम्स में ये काम आएगा। गुरुग्राम में भाई पुष्प मंडी आपकी खोली जाएगी, पुष्प मंडी भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 9वीं से 12वीं तक मुफ्त पढ़ेंगे भाई विद्यार्थी। देखिएगा 9वीं से 12वीं तक के लिए इन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा को मुफ्त दिया जाएगा। और इसके लिए ना, शिक्षा के लिए भाई गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान दीजिए ना, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए 192 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं। कितने किए हैं? 192 करोड़ रुपए आपका गुणवत्ता शिक्षा के लिए अलोकेट किए गए हैं सरकार के द्वारा भी। 192 करोड़ गुणवत्ता शिक्षा के लिए है। ये किसके लिए है? गुणवत्ता शिक्षा के लिए आपके 192 करोड़। और वैसे ओवरऑल शिक्षा की बात की जाए ना,
ओवरऑल देखो क्वालिटी एजुकेशन के लिए सिर्फ फोकस किया जाएगा 192 करोड़ पर, लेकिन ओवरऑल शिक्षा की बात की जाए तो 18,410 करोड़ ओवरऑल एजुकेशन का बजट कितना है? ओवरऑल एजुकेशन का बजट है 18,410 करोड़। ये डाटा अति महत्वपूर्ण है, बार बार मैं बोल रहा हूं। शिक्षा के लिए 18,410 करोड़, लेकिन गुणवत्ता शिक्षा के लिए 192 करोड़ रुपए आपके अलोकेट किए गए हैं। दूसरा भाई, मनोहर लाल खट्टर ने यह भी बताया कि भी हरियाणा में है ना, हरियाणा में टोटल मिला के आपकी 35 यूनिवर्सिटी है। हरियाणा में कितनी यूनिवर्सिटी इन्होंने बताई है? 35 यूनिवर्सिटी इन्होंने बताई है, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक आपकी कौन सी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भाई, यूनिवर्सिटी है। और आपकी 24 जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। और 10 यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। 10 कितनी है? स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो भाई इसको भी आपने याद कर लेना है। टोटल 35 यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 10 स्टेट यूनिवर्सिटी और 24 आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। 24 आपकी भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपकी यहां पर ओपन की गई। एक बार वीडियो को ना जल्दी से भाई शेयर और कर दो, लाइक और कर दीजिएगा। 400 के आसपास बच्चे देख रहे हैं भाई, कुछ तो शर्म कर लो। 3 बजे का लगा हुआ हूं सारे के सारे डाटा को टाइप करवाने में, है ना। तो इतना सारा महत्वपूर्ण डाटा, और फिर भी बाद में भी कभी ये रह गया कभी वो रहेगा, तो बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड करनी, बार बार चेक करना। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में 9वीं से आगे के विद्यार्थियों को दाखिला के लिए फीडर स्कूल बनेगा भाई। क्या, कौन सा स्कूल बनेगा? फीडर स्कूल आपका बनाया जाएगा, फीडर स्कूल भाई। विश्वकर्मा कौशल रथ नाम से मोबाइल आईटी लैब भी विकसित किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आईटी लैब भी बनाए जाएंगे। किसके नाम से भाई? विश्वकर्मा कौशल के नाम से, विश्वकर्मा कौशल के नाम से। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, देखो बार बार कौशल आ रहा है, मतलब स्किल बढ़ाने की बात हो रही है। अगर मैं स्किल की बात करूं ना, तो स्किल के लिए इस बार बजट में आपके भाई 868 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कौशल विकास के लिए टोटल कितना पैसा मिला है? कौशल विकास के लिए इस बार कितना पैसा मिला है? 868 करोड़ रुपए मिला है। कितना मिला है? 868 करोड़ आपका कौशल विकास के लिए पैसा मिला है। चलिएगा नेक्स्ट भाई, पिंजौर और गुरुग्राम बनेंगे फिल्म सिटी। भाई पिंजौर में और गुरुग्राम में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। पिंजौर में और गुरुग्राम में क्या बनाया जाएगा? पिंजौर सिटी डेवलप की जाएगी। दूसरी बात, एक बात ध्यान से समझ लेना कि भी फिल्म सिटी के लिए आपका 50 करोड़ रुपए पैसा, फिल्म सिटी के लिए कितना पैसा लगाया जाएगा? 50 करोड़ रुपए पैसा लगाया जाएगा। और गुरुग्राम में अभी मैंने आपको बताया पुष्प मंडी भी खोली जाएगी। कहां पर? गुरुग्राम में पुष्प मंडी। और पिंजौर में क्या खोली जाएगी? इसी बजट की बात बता रहा हूं। पिंजौर में सेब मंडी खोली जाएगी। पिंजौर में कौन सी मंडी? सेब मंडी। लेकिन एग्जामिनर अगर पूछे आपसे हरियाणा की पहली सेब मंडी, हरियाणा की पहली सेब मंडी, तो फर्स्ट आपकी ये पहले ही खुल चुकी है। कहां पर? पंचकुला में। कहां पर भाई? पंचकुला में सेब मंडी आपकी पहले से ही खुल चुकी है। तो कौशल के लिए ध्यान दीजिएगा, 868 करोड़ रुपए मैं पहले बता चुका हूं। प्रदेश के हिसार, करनाल, पिंजौर और नारनौल में हवाई अड्डों पर नाइट लैंडिंग होगी। नाइट लैंडिंग होगी भाई। कहां कहां आपका? हिसार में, करनाल में, पिंजौर में और नारनौल में हवाई अड्डों पर। तो उनके लिए भी सरकार प्रबंध कर रही है 4 जगह पर, हिसार, करनाल, पिंजौर और आपका नारनौल। उसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए। देखो भाई, स्वास्थ्य के लिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त करने के लिए 350 चिकित्सा अधिकारियों और 60 डेंटिस्ट के पद किए जाएंगे सृजित। मतलब 350 नए डॉक्टर्स के पद निकाले जाएंगे।
60 पद आपके जो डेंटल जो होते हैं उसके लिए, और 1000 वेल्थ वेलनेस सेंटर शुरू होंगे। 1000 हेल्थ वेलनेस, हेल्थ को चेकअप करने के लिए आपके ये शुरू किए जाएंगे। दूसरी बात भाई, अगरोवा जो है ना, अगरोवा में कौन सा कॉलेज खुलेगा? महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज खुलेगा। महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज आपका अगरोवा में खुला जाएगा, और ये किससे संबंधित होगा? कैंसर से संबंधित होगा। और भाई यहां पर 100 कॉन्ट्रैक्ट पर, मतलब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर 100 आयुष सहायकों की और 22 कोचों की भी भर्ती की जाएगी। 22 आयुष कोचों की भी भर्ती की जाएगी। उसके बाद भी जो हमारी योजना है कैशलेस स्वास्थ्य योजना, कैशलेस जो हमारी स्वास्थ्य योजना है उसका भी विस्तार किया जाएगा। कैशलेस स्वास्थ्य योजना का भी क्या किया जाएगा? विस्तार आपका किया जाएगा। देखो अगर मैं टोटल जन स्वास्थ्य की बात करूं ना, टोटल जन स्वास्थ्य की, तो टोटल जन स्वास्थ्य में, हाँ भाई, टोटल अगर मैं जन स्वास्थ्य की बात करूं तो टोटल जन स्वास्थ्य के लिए और अभियांत्रिकी के लिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी के लिए भाई, रिसर्च वगैरह के लिए, यांत्रिकी के लिए टोटल जो मनोहर लाल सरकार के द्वारा पैसा जो खर्च किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना कि 3402 करोड़ का बजट इन्होंने बनाया है। 3402 करोड़ का बजट इन्होंने पारित किया है, किसके लिए? जन स्वास्थ्य और यांत्रिकी के लिए, जन स्वास्थ्य और यांत्रिकी के लिए। दूसरी बात, इन्होंने एक बात और बोली है कि भाई अभी तक है ना हरियाणा में 2,61,000 वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। वैक्सीन कोविड के लिए कितने? 2,61,000 वैक्सीन भाई आपके लगाए जा चुके हैं। वैक्सीन भाई कितने? 2,61,000। और यहां पर हरियाणा में 2 टाइप के वैक्सीन आपके लगाए जा रहे हैं, एक है कोवैक्सीन, एक है कोविशील्ड। एक है कोवैक्सीन भाई, कोवैक्सीन, एक ये टिक्का है जिसका नाम है कोवैक्सीन भाई। एक है कोविशील्ड, कोवैक्सीन भाई, और एक आपका टिक्का है कोविशील्ड भाई। दूसरे टिक्के का नाम क्या है? कोविशील्ड है। देखिएगा जो आपका कोविशील्ड जो आपका टिक्का है, ये तैयार किया जाता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको तैयार किया जाएगा। जबकि जो आपका कोवैक्सीन है ये तो भारत बायोटेक के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा ये वाला टिक्का आपका तैयार किया जाता है। तो उसके बाद भाई, उसके बाद और क्या क्या है भाई? देखिएगा राशन कार्ड, इन्होंने ये कहा कि भी हमने ना, जब हमारा ये महामारी चल रहा था तो 17 लाख परिवारों को हमने राशन बांटा, 17 लाख परिवारों को राशन मिला भी, कि इस बीमारी जो भी ये कोविड आपका चल रहा था तो 17 लाख फैमिलीज को हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। कितनी फैमिलीज को? 17 लाख फैमिली को। तो ये डाटा भी आपको याद रखना ही रखना है भाई, किसी भी प्रकार से आप याद रखिएगा, लेकिन आपको इस डाटा को याद रखना ही रखना है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट भाई, शिक्षा के लिए, अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा के लिए भाई 700 करोड़ से डिजिटल क्लासरूम बनाए जाएंगे। 700 करोड़ रुपए किसके लिए खर्च किए जाएंगे? डिजिटल क्लासरूम के लिए खर्च किए जाएंगे, और यहां पर टैबलेट वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 700 करोड़ से डिजिटल क्लासरूम तैयार होंगे। दूसरी बात, 2025 तक राष्ट्रीय जो हमारी शिक्षा नीति है, उसको राज्यों में पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य बनाया गया है। 2025 अभी आई थी ना हमारी शिक्षा नीति, और ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 3rd कक्षा तक 8400 स्कूलों के 6 लाख बच्चों को प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल की शिक्षा दी जाएगी। कितने बच्चों को? 6 लाख बच्चों को। कितने बच्चों को? 6 लाख बच्चों को। कितने स्कूलों में? 8400 स्कूलों में। किस क्लास से लेकर? पहली से लेकर तीसरी क्लास तक गणितीय कौशल उनको सिखाया जाएगा और भाषा उनको सिखाई जाएगी। दूसरी बात भाई, आंगनवाड़ी 21,962 आंगनवाड़ियों में स्कूल से पहले शिक्षा देने का प्रावधान किया जाएगा।
कि भाई बच्चों को पहले ही आंगनवाड़ी में शिक्षा दी जाए। टोटल कितनी आंगनवाड़ियों में? 21,962 आंगनवाड़ियों में भी। उसके बाद भाई 1135 प्ले स्कूल खोले जाएंगे। क्या जबरदस्त है मनोहर लाल भाई, कितने प्ले स्कूल खोले जाएंगे? 1135 आपके प्ले स्कूल खोले जाएंगे, है ना। अभी तक तो आपका ये क्या था, जो बड़े बड़े अमीर जो लोग थे उनके लिए, उनके बच्चों के लिए होता था, लेकिन सरकार ने भी इसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। अभी सरकार ने भी यहां पर फोकस आपका करना शुरू कर दिया है। तो 1100, एक बार सब बच्चे लिखेंगे 1100, हाँ भाई 1135 प्ले स्कूल खोले जाएंगे। और दूसरी बात, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 2865 जो आंगनवाड़ी है ना, जो आंगनवाड़ी है उनको किस में तब्दील किया जाएगा? उनको प्ले स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा भाई, दोबारा सुनिएगा। देखो 2865 तो जो हमारी आंगनवाड़ी है ना, उनको प्ले स्कूल बना दिया जाएगा। और नए प्ले स्कूल कितने बनेंगे? 1135 नए 1135। और जो पुरानी जो आंगनवाड़ी है वहां पर 2865 आंगनवाड़ी को चेंज किया जाएगा। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का नियम इन्होंने बनाया है। खेलों के लिए भी ध्यान दीजिएगा भाई, खेलो इंडिया 2021 की तैयारी के लिए हमने राज्य में तैयारी हो जाएगी। पंचकुला में ये होंगे, पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में। ध्यान दीजिएगा, पंचकुला में कौन सा स्टेडियम है? ताऊ देवीलाल। वहां पर हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और आपका वॉलीबॉल के लिए नया ग्राउंड तैयार किया जाएगा। इन 4 खेलों के लिए नया ग्राउंड तैयार किया जाएगा। और पंचकुला में ही भाई स्टेट के लेवल पर चोट उपचार पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा। अगर भाई किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए वहीं पर एक सेंटर आपका खोला जाएगा। इसके अलावा 4 और बनेंगे, मतलब कि टोटल आपके 5 उपचार केंद्र बनेंगे। एक आपका रोहतक में बनेगा, एक गुरुग्राम में बनेगा, एक आपका करनाल में, एक आपका हिसार में भी बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, चोट पुनर्वास केंद्र, भाई चोट लगने पर उसको दोबारा से रिहेबिलिट जब किया जाता है तो टोटल कितने केंद्र बनेंगे? 5। एक कहां पर बनेगा? सबसे पहले पंचकुला में, उसके बाद रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और हिसार में। मेन जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर ये बनाए जाएंगे। एक बार जल्दी से बताओ भाई, नोट डाउन कर लिया ना? नोट डाउन कर लिया नहीं किया है? दूसरी बात भाई देखिएगा, जो ओलंपिक अगर कोई क्वालिफाई करता तो उसको 5 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर ओलंपिक अगर कोई भी क्वालिफाई करेगा, ओलंपिक क्वालिफाई करने पर ही कितना दिया जाएगा? 5 लाख रुपए खिलाड़ी को दिया जाएगा। ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी को 5 लाख रुपए आपके दिए जाएंगे। भाई चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। भाई नेक्स्ट क्या? बिजली, पानी और सड़क सुविधाएं। तो ध्यान दीजिएगा, SYL नहर के लिए जो आपका SYL नहर है SYL, सतलुज यमुना लिंक, इसके लिए सरकार टोटल कितना खर्च करेगी? 100 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 100 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक मेवात है भाई, बहुत पिछड़ा हुआ शहर है, जिला है मेवात। मेवात में 100 क्यूसिक फीडर नहर का निर्माण किया जाएगा। कौन सी नहर का? 100 क्यूसिक फीडर नहर की भी, जिसमें कितना पानी आ जाए? 100 क्यूसिक तक आपका पानी आ जाए, वो एक नहर बनाई जाएगी। कहां पर? मेवात में। ध्यान दीजिएगा, नहर कहां पर? मेवात में। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में निकलेंगे भाई। पिंजौर और गुरुग्राम में 2 फिल्म सिटी, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। उसके बाद भाई हिसार, करनाल, पिंजौर नाइट लैंडिंग हो गया। डाटा सेंटर नीति बनेगी, डाटा सेंटर पॉलिसी बनाई जाएगी कि जो हमारा डाटा सेंटर जो हम करते हैं, और इकोसिस्टम की भी स्थापना की जाएगी। पर्यावरण के हिसाब से इकोसिस्टम बनाया जाएगा। बोर्ड, निगमों, यूनिवर्सिटी में पूरी तरीके से ई ऑफिस बनाए जाएंगे कि भी आपका पेपर का काम कम हो। ध्यान दीजिएगा, 6000 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट, 6000 कितनी? 6000 एलईडी लाइट भाई, 6000 एलईडी स्ट्रीट लाइट के लिए प्रावधान किया गया है। 12 वाट की 5000 एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरे वाले 1000 हाई मास्ट सोलर लाइट्स भी राज्य में लगाई जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद भी 6 सेंटर और खोले जाएंगे। किसके लिए? परिवहन के लिए। ध्यान देना है, परिवहन के लिए 6 सेंटर और खुलेंगे।
कहां कहां, अंबाला में, करनाल में, हिसार में, रेवाड़ी में, फरीदाबाद में और गुरुग्राम में 6 परिवहन वाहन सेंटर आपके खोले जाएंगे। 6 परिवहन वाहन सेंटर आपके खोले जाएंगे। और परिवहन की बात आती है तो एग्जामिनर पूछ सकता कि भी परिवहन के लिए टोटल कितना पैसा खर्च किया गया, तो भाई परिवहन के लिए किया गया है 2408 करोड़ रुपया खर्च। परिवहन के लिए टोटल कितना खर्च किया जाएगा, 2408 करोड़ रुपए भाई। हाँ भाई 2408 करोड़। चलो कोई नहीं बाबा जी, अगर झूठे हैं तो कोई भी, हमारे को तो पढ़ना है ना। प्रॉब्लम यही है, ये झूठे वायदे करे चाहिए कैसे वायदे करे, लेकिन हमारे जीन साका हो जाओ कि हमारे को इनको याद करना पड़ता। परेशानी हमारे बेरोजगारों के लिए है ना, लेकिन अब हम इनको ऐसे इग्नोर तो कर नहीं सकते, हमारे को तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई, उसके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि भाई आपका इसी में लिख लीजिएगा, चाहे आप कहीं पर भी, जो आपका नॉर्मल सा स्लाइड में देख लेता हूं। चलो ये